अनन्या जो कि अपने पिता के बिजनेस में उसका हाथ बटाया करती है और रोज सुबह सुबह घर से अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए जाया करती है। उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं था, वह ज़्यादातर उदास रहा करती और उसके पिता उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते। लेकिन एक दिन अनन्या जब अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रही थी सुबह सुबह, तो तभी एक चौराहे पर एक ऑटो वाला उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और इसके बाद जो ड्राइवर होता है वो एकदम से ब्रेक लगाता है। लेकिन अनन्या जैसे ही बाहर देखती है तो वह उस ऑटो वाले को पहचान जाती है। जैसे ही ऑटो वाला वहाँ से जाने लगता है तो उसके बाद अनन्या अपनी गाड़ी को उसके पीछे पीछे चलवाने लगती है। कौन था वह ऑटो वाला और किस वजह से अनन्या उसे पहचान गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के कॉलेज के अंदर एक लड़की पढ़ा करती है जिसका नाम है अनन्या। अनन्या के पिता काफी अच्छा खासा रुपया पैसा कमाया करते हैं और जिस कॉलेज के अंदर अनन्या पढ़ा करती है उस कॉलेज में ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे ही पढ़ा करते हैं। उसी की क्लास में एक अर्जुन नाम का लड़का भी पढ़ा करता है और अनन्या उसे मन ही मन बहुत ज्यादा लाइक किया करती है। अर्जुन जो कि कॉलेज का काफी ज्यादा होनहार लड़का है और वह अपनी स्टाइल को लेकर काफी ज्यादा चर्चित रहा करता है। यानी कि कहते हैं ना कि एक बच्चा ऐसा हुआ करता है क्लास के अंदर जिसको देखने से ही पता चल जाता है कि ये अपनी अमीरी को दिखा रहा है। तो ऐसे ही अर्जुन होता है, लेकिन अर्जुन काफी ज्यादा खुशमिजाज था और वह सभी के साथ हंसी मजाक करता रहा करता। वहीं पर जो अनन्या होती है वो काफी ज्यादा शर्मीली होती है, लेकिन मन ही मन वह अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। अब कई बार तो वो उससे अपने प्यार का इजहार करने की सोचती है, लेकिन वह कर नहीं पाती है और अर्जुन की तरफ चुप चुप कर देखती रहती है। अर्जुन भी इस बात को नोटिस करता है, लेकिन वह अपनी तरफ से अनन्या से कुछ भी नहीं कहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जैसे ही ये लोग सेकेंड ईयर में आते हैं तो तब तक भी अनन्या ने अपने प्यार का इजहार अर्जुन से नहीं किया था और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। लेकिन तभी वैलेंटाइन डे आ जाता है और वैलेंटाइन डे पर यहाँ पर जो अनन्या होती है वह फैसला कर चुकी थी कि आज चाहे जो भी हो जाए मैं अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। और उसकी तैयारी करने के लिए उसने अपनी एक सहेली को भी बता दिया था और उससे पूछा था कि मैं किस किस तरह से इजहार करूं। जो उसकी सहेली होती है सुषमा, उसने उसे अच्छी तरह से बता दिया था कि तुम्हें ऐसा करना होगा, एक फूल लेना होगा और उसके बाद उसे अपने प्यार का इजहार कर देना है। अनन्या पूरी तरह से तैयार थी और तैयार होकर वह एक गुलाब का फूल लेकर सीधा कॉलेज जाती है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो कॉलेज के अंदर घुसती है तो उसके क्लास की ही एक लड़की जो कि अर्जुन को प्रपोज करने के लिए जाती है, लेकिन अर्जुन बड़ी सहजता से उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं प्यार के लिए नहीं बना हूं। अब इस बात को सुनकर अनन्या जो काफी ज्यादा हिम्मत बांधकर उससे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी, उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि अभी अभी उसके सामने अर्जुन ने कहा है कि मैं प्यार के लिए नहीं बना हूं। उसके बाद अनन्या काफी ज्यादा सहम जाती है, लेकिन मन ही मन वह उससे प्यार करती रहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद अचानक से जो अर्जुन होता है वह कॉलेज आना बंद कर देता है। अब इसके बाद जब अर्जुन कॉलेज आना बंद कर देता है तो पहले तो अनन्या सोचती है कि हो सकता है शायद उसे कोई काम हो गया हो और इसी वजह से कॉलेज नहीं आया होगा। इसके बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन बीतते हैं और 2-3 दिन बाद भी जब अर्जुन कॉलेज नहीं आता है तो उसके बाद अनन्या को थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, लेकिन फिर भी वह सोच लेती है कि हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई होगी और इसी वजह से कॉलेज नहीं आ रहा है। क्योंकि मन ही मन में उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, तो इसी वजह से रोज के रोज उसे अर्जुन को देखना होता था, तो वह इसीलिए अर्जुन को मिस कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और 10-15 दिन तक यहाँ पर अर्जुन जो होता है वो कॉलेज के अंदर कदम भी नहीं रखता है। अब इस बात को देखकर जो अनन्या होती है वह पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाती है और उसके बाद अपनी सहेली सुषमा से पूछने लगती है कि सुषमा ये अर्जुन क्यों नहीं आ रहा, आखिर क्या कारण है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। लेकिन सुषमा कहने लगती है कि हाँ आ तो नहीं रहा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। अब इसके बाद जो अनन्या होती है वो पूरी तरह से बेकरार हो जाती है और इसके बाद अर्जुन के दोस्तों से उसके घर का एड्रेस पूछने लगती है। अब तभी उनमें से एक दोस्त उसे उसके घर का एड्रेस बता देता है और इसके बाद अनन्या जो होती है अपनी सहेली सुषमा के साथ सीधा अर्जुन के उस घर पर पहुंच जाती है जिसका एड्रेस अर्जुन के दोस्त ने बताया था। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे वो घर के अंदर घुसती है तो वहां पर अर्जुन नहीं था, वहां पर तो कोई और लोग बसे हुए थे। अब इसके बाद जब अनन्या उनसे पूछती है कि यहाँ पर एक अर्जुन नाम का लड़का रहा करता था तो वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर अर्जुन रहा तो करता था, लेकिन अभी 2 दिन पहले वो लोग हमें इस घर को बेचकर यहाँ से चले गए हैं और हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ रहा करते हैं। अब इस बात को सुनकर अनन्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद वह मायूस होकर यहाँ से वापस लौट आती है। वह अपने घर आ जाती है, लेकिन घर आने के बाद भी उसे बिल्कुल भी चैन नहीं होता है और उसे बार बार अर्जुन की याद आ रही है और वह सोचने लगी है कि शायद अगर मैं उससे अपने प्यार का
इजहार कर देती तो वो हामी भर लेता और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहते, और ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि अर्जुन की अब मिलने की कोई भी संभावना नहीं थी। यहाँ पर अनन्या ने अर्जुन के दोस्तों से भी पूछ लिया था, लेकिन किसी के पास भी उसका कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था, क्योंकि अर्जुन के पास अपना फोन तो था लेकिन वो फोन पूरी तरह से स्विच ऑफ बता रहा था। अब ये बात आज से 20 साल पहले की है, तो उस टाइम पर 1-2 नंबर ही रहा करते थे पूरे परिवार में, तो यहाँ पर केवल अर्जुन के पास फोन था और उसी फोन का नंबर पूरी तरह से स्विच ऑफ पर रहा था। अब इसके बाद अनन्या अपने घर के अंदर रहने लगती है, और जब उसका पिता जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता है वह उससे उदासी का कारण पूछता है, क्योंकि अनन्या उदास रहकर घर के अंदर रहा करती थी। तो उसके बाद अनन्या पहले तो कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन पिता उससे प्यार किया करता था और वह पूछने लगता है कि बेटी मुझे तो बता दो, मैं तो तेरा पिता हूं और मैं तुमसे प्यार भी किया करता हूं। तो उसके बाद अनन्या एकदम से रो पड़ती है और रोने के बाद अपने पिता के गले से लग जाती है। पिता पहले तो बेटी को चुप कराता है और चुप कराने के बाद उससे पूछने लगता है बेटी क्या हुआ और किस कारण से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं। तो उसके बाद अनन्या रो रो कर अपनी पूरी कहानी बता देती है कि किस तरह से वह अर्जुन नाम के अमीर लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन न जाने वो कहां चला गया और उसका कोई भी अता पता नहीं है। अब इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटी बस इतनी सी बात, ये तो बहुत छोटी बात है और मैं तुम्हारे अर्जुन का पता लगा दूंगा और मुझे बताओ कि वो कहां पर रहा करता था। उसके बाद अनन्या अपने पिता से कहने लगती कि पिताजी आपकी बात तो ठीक है, आप ढूंढ भी देते, लेकिन वो फिलहाल अपना घर छोड़कर चला गया है और मैंने सब जगह पता कर ली है, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। लोग कह रहे थे कि शायद इस शहर को छोड़कर चले गए हैं। अब इस बात को सुनने के बाद पिता अपनी बेटी को समझाने लगता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अगर वो छोड़कर चला गया है तो तू उदास मत रहे, ऊपर वाले ने चाहा तो वो तुझे जरूर मिलेगा और तू चिंता मत कर। इस बात को सुनकर अनन्या फिलहाल तो चुपचाप हो जाती है, लेकिन उसका पहला प्यार था और पहला प्यार ही उससे दूर चला गया था और उसका यह भी नहीं पता था कि न जाने वो कहां चला गया, लौटेगा या नहीं लौटेगा। धीरे धीरे समय बीतता है, समय के साथ साथ अनन्या की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद तक भी वह काफी ज्यादा उदास रहा करती है, कॉलेज में भी और घर पर भी। लेकिन यहां पर पिता से उसकी उदासी देखी नहीं जाती और उसके बाद वो कहने लगते हैं बेटी इस तरह से तू अकेली घर के अंदर रहेगी तो तेरा मन नहीं बटेगा, तू ऐसा कर मेरी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है और तूने ग्रेजुएशन भी कर ली है, तो तू ऐसा कर उस पोस्ट पर जाकर लग जा, वहां पर कम से कम तेरा मन तो लग जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद अनन्या जो होती है वो अपने पिता के कहे अनुसार अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने लगती है और वहां पर रहकर अपना समय बिताने लगती है। लेकिन आज तक भी जब भी कभी अनन्या को अर्जुन की याद आया करती तो उसका मन अंदर से विचलित हो जाया करता और वह अर्जुन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा परेशान हुआ करती। यह सब कुछ पिता को भी दिखाई देता है, लेकिन पिता करे भी तो क्या करे, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश कर ली थी लेकिन अर्जुन का कोई भी अता पता नहीं था। धीरे धीरे अब अनन्या को अर्जुन को देखे हुए लगभग 2 साल बीत गए थे और अभी तक भी अनन्या काफी ज्यादा परेशान रहा करती है अर्जुन को सोच सोचकर। अब तभी एक दिन जब वह अपनी गाड़ी से अपने ऑफिस जा रही थी मैनेजर का काम करने के लिए, तो तभी एक चौराहे पर अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक ऑटो वाला आ जाता है और जैसे ही ऑटो वाला गाड़ी के सामने आता है तो अनन्या का जो ड्राइवर होता है वो एकदम से ब्रेक लगाता है और अनन्या आगे की तरफ देखने लगती है। उसी समय जो ऑटो वाला होता है उसका चेहरा अनन्या को दिख जाता है और इसके बाद वह एकदम से गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तक वह जो ऑटो वाला था वह वहां से अपने ऑटो को लेकर जा चुका था। अब इसके बाद अनन्या दोबारा से गाड़ी में बैठती है और अपने ड्राइवर से कहती है कि इस ऑटो वाले का पीछा करो और इससे मुझे बात करनी है। अब यहां पर ड्राइवर सोचने लगता है कि शायद मैडम को गुस्सा आ गया है और इसी वजह से ऐसा कह रही है, तो वह कहने लगता है कि मैडम उसने माफी मांग लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन अनन्या उसे धमकाते हुए कहती है कि जितना कहा है उतना करो, तुम केवल इस ऑटो वाले का पीछा करो। उसके बाद अनन्या उस ऑटो वाले का पीछा करती है और पीछा करते करते यहां पर जो ऑटो वाला होता है वो सीधा अंधेरी की एक चौल में जाता है जहां पर ढेर सारे कमरे होते हैं और वहां पर अपना ऑटो खड़ा करके एक कमरे में चला जाता है। अब यह देखकर अनन्या को यह तो पता चल गया था कि अर्जुन यहां पर रहा करता है, लेकिन उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं, क्योंकि जो अर्जुन कॉलेज के अंदर इतना अच्छी तरह से रहा करता था वो इतनी सी चौल में रहने पर क्यों मजबूर है और इसके पीछे क्या कारण है कि अर्जुन ऑटो चलाने लगा है। इसी वजह से जो अनन्या होती है वो अपनी गाड़ी से उतरती है, ड्राइवर को वहीं पर वेट करने का कहती है और धीरे धीरे उस कमरे तक चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वह जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करती है तो कमरे के अंदर अर्जुन जो होता है वह अपनी मां को दवाई दे रहा था और दवाई लेकर ही वह यहां पर आया था। अब जैसे अर्जुन अनन्या को अपने घर में देखता है तो उसके बाद एकदम से चौंक जाता है और वह भी उसे पहचान लेता है। कहता है कि अनन्या तुम यहां पर क्या कर रही हो, आखिर क्या काम है तुम्हें यहां पर। लेकिन तभी यहां पर जो अनन्या होती है वह अर्जुन को देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आती है और इसके बाद कहने लगती है कि अर्जुन तुम यहां पर ऐसी हालत में कैसे, क्योंकि तुम तो कॉलेज के सबसे अमीर लड़के थे और तुम्हारी अमीरी देखने से बनती थी। अब अर्जुन जब अनन्या की आंखों में आंसू देखता है और उसके होठों पर सवाल देखता है तो उसके बाद पहले तो उससे कहता है कि अनन्या पहले तो शांत हो जाओ और उसे शांत करने के बाद उसे एक गिलास पानी पीने के लिए देता है। वहीं पर साइड में कुर्सी पड़ी हुई थी और उस पर अर्जुन अनन्या को बैठने के लिए कह देता है और खुद भी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। यहाँ
यहाँ पर जो अर्जुन की माँ है वो उस लड़की को देखकर अपने बेटे से पूछने लगती है बेटा ये कौन है। तो यहाँ पर अर्जुन बताता है कि माँ मैं आपको जिस अनन्या के बारे में बताता था वो यही अनन्या है। अब इस बात को सुनकर माँ के चेहरे पर एक अलग सी स्माइल आ जाती है और वो कहने लगती है कि बेटा ये तो बहुत ही खूबसूरत है, जितना तू बताता था उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अब इस बात को सुनकर अनन्या जो अभी तक काफी ज्यादा परेशान है वह और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसके बाद अर्जुन से पूछने लगती है कि अर्जुन देखो मेरे सवालों के जवाब दे दो वरना मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगी। उसके बाद अर्जुन कहता है कि हाँ बाबा मैं दे दूंगा तुम्हारे सवालों के जवाब, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो उसके बाद अनन्या पूछने लगती है कि अर्जुन तुम्हारे पास जितना भी पैसा था वो पैसा कहां गया और अब तुम इस छोटे से कमरे में क्यों रहा करते हो। तो उसके बाद अर्जुन उसे बताने लगता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो मेरे पिता बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया करते थे और हम लोग ऐसो आराम में एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहा करते थे। लेकिन जैसे मैं सेकेंड ईयर में आता हूं तो उसी दौरान जो मेरा पिता होता है उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद उनका जितना भी बिजनेस था वो सारे पार्टनर उसमें धोखाधड़ी कर देते हैं और धोखाधड़ी करने के बाद उल्टा पिताजी के ऊपर ही कर्जा चढ़ा देते हैं। अब पिताजी का जब शोक चल रहा था तो उसी दौरान वो सभी पार्टनर वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद हमसे पैसा मांगने लगते हैं। तो इसी वजह से मैं पिताजी के शोक तक का टाइम ले लेता हूं और जैसे ही पिताजी का शोक खत्म होता है तो उसके बाद मैं अपने उस बंगले को बेचकर उन लोगों के पैसे चुका देता हूं और वहां से यहां पर आ गया था। अब एक पल में जब हमारी दुनिया बदल गई थी तो उसके बाद माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी है। तो माँ की तबीयत को देखते हुए और अपने गुजारे को करने के लिए मुझे ऑटो चलाना ही सही लगा, क्योंकि मैंने कोई पढ़ाई लिखाई कंप्लीट तो की नहीं थी, वहीं से मेरी पढ़ाई छूट गई थी और उसके बाद मैं ऑटो चलाकर अब अपना और अपनी माँ का पेट भरा करता हूं। अब इस बात को सुनने के बाद यहां पर जो अनन्या होती है उसके ज्यादातर सवालों के जवाब तो मिल गए थे, लेकिन उसके दिमाग में यह बात भी चल रही है कि इसने अपनी माँ को मेरे बारे में बहुत कुछ बताया है और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो वह इससे पूछ उठती है कि यह बताओ कि तुमने अपनी माँ को मेरे बारे में क्यों बताया है और क्या कारण है इसके पीछे का। तो उसके बाद जो अर्जुन होता है वह मुस्कुराने लगता है। तो अनन्या दोबारा से कहती है कि अर्जुन क्या बात है, तुम मुझे साफ साफ बता दो वरना मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन तभी अर्जुन कहता है कि क्या तुम्हें सुषमा याद है। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो अनन्या होती है वो कहती है कि हाँ मुझे सुषमा याद है, मेरी पक्की सहेली थी और ज्यादातर मेरे साथ ही रहा करती थी। तो अर्जुन कहने लगता है कि उसने उस दिन मुझसे बात की थी जब तुम फूल लेकर आई थी मुझसे प्रपोज करने के लिए और उसने मुझसे कहा था कि अनन्या तुमसे प्यार किया करती है, लेकिन उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया था और कहा था कि इसे हिम्मत करने दो प्यार का इजहार करने की, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार किया करता था। मुझे पता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखा करती थी, लेकिन मैं चाहता था कि तुम खुद से अपने प्यार का इजहार करो और तभी अच्छा रहेगा। यही बात सोचकर मैंने उसे भी चुप करा दिया था। लेकिन ऊपर वाले का खेल भी निराला है। जब मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे बस की प्यार का इजहार करना नहीं है और मैं ही तुमसे अपने प्यार का इजहार कर देता हूं, तो उसी टाइम पर मेरे पिताजी की मौत हो गई और उसके बाद हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब उसके बाद जब मैं ऑटो चलाने लगा था तो मैं मेरे और तुम्हारे प्यार के बारे में पूरी तरह से भूल गया था, क्योंकि अब मैं गरीब था और तुम अमीर थी। तो यहां पर समाज भी हमारे प्यार को अलग तरह का नाम देगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब इस बात को सुनकर अनन्या, जो कि काफी दिनों से अर्जुन से प्यार किया करती थी और यह समझ रही थी कि अर्जुन उसे प्यार करेगा या नहीं, उसे जब पता चलता है कि अर्जुन उससे प्यार किया करता है तो वह एकदम से आंखों में आंसू लेकर अर्जुन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि अर्जुन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो और मैं अमीर हूं, मैं तुमसे प्यार किया करती हूं और अगर तुम मुझे मिल गए तो मैं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से खुश हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वह उससे कह देती है कि देखो अब मैं और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं घर जाकर अपने पिताजी से बात करूंगी और बात करने के बाद हम दोनों शादी जरूर करेंगे। अब यहां पर अर्जुन उसे मना भी करता है, लेकिन अनन्या बड़ी खुश थी और खुश होते हुए कहती चली जाती है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और मैं कल ही तुम्हारे पास अपने पिताजी को लेकर आऊंगी और हम दोनों की शादी की बात वो कर लेंगे। इसके बाद अनन्या कहे अनुसार वहां से सीधा अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपने पिता को एक खुशखबरी देती है और कहती है कि पिताजी अर्जुन मुझे मिल गया है और आप कल ही चलो और उससे मेरी शादी की बात कर लो। इसके बाद पिता भी बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि काफी दिनों से बेटी काफी ज्यादा परेशान है और वह अपनी बेटी से प्यार किया करते हैं। यहाँ पर अनन्या का एक बड़ा भाई होता है और उसके बाद वह पूछने लगता है कि बहन कौन से अर्जुन की बात कर रही हो। तो यहाँ पर जो अनन्या होती है वह अपने भाई को भी पूरी बात बता देती है, लेकिन भाई को जब ये बात पता चलती है कि वह लड़का ऑटो चलाया करता है तो उसके बाद वह मना करने लगता है। कहता है कि अनन्या ऐसा नहीं हो सकता, हमारी चारों तरफ बदनामी हो जाएगी कि एक ऑटो वाले से अपनी बहन की शादी कर दी। लेकिन तभी यहाँ पर जो अनन्या का हंसता हुआ चेहरा होता है वह पूरी तरह से उदास हो जाता है और इस उदास चेहरे को देखकर पिता एकदम से अपने बेटे को धमकाता है और कहता है कि तू कौन होता है इसकी जिंदगी का फैसला करने वाला, अभी तो मैं जिंदा हूं ना, तो मैं ही इसकी जिंदगी का फैसला करूंगा और उसी ऑटो वाले लड़के से इसकी शादी होगी। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को चुप करा देता है और अगले ही दिन अनन्या के साथ उसी चौल में चला जाता है जहां पर अर्जुन अपनी मां की देखरेख किया करता है। और वहां पर जाने के बाद जो अनन्या का पिता होता है वह अर्जुन की मां से अपनी बेटी की और उसके बेटे की शादी की बात करने लगता है। अब यहाँ पर जो अर्जुन की मां होती है वो एकदम से हाथ जोड़ लेती है और कहने लगती है कि भाई साहब अगर आप ऐसा चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, केवल एक ही चीज का डर लगता है कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो अनन्या
का पिता होता है वो कहने लगता है कि आप चिंता मत करो, इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलने दूंगा, उससे पहले ही मैं आपके बेटे का एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास काफी रुपए पैसा है और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद बातें तय हो जाती हैं और यहां पर जो अनन्या के पिता होते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए अर्जुन का एक छोटा सा बिजनेस चलवाते हैं और जब वह बिजनेस को अच्छी तरह से करने लगता है तो उसके बाद यहां पर जो अनन्या के पिता होते हैं वह अर्जुन की और अनन्या की शादी करा देते हैं। शादी धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ हुई थी, लेकिन किसी को भी यह बात पता नहीं चली थी कि अर्जुन एक ऑटो ड्राइवर है क्योंकि उस टाइम पर वो अलग तरीके से रहा करता था और यहां पर एक बिजनेसमैन की तरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद अनन्या और अर्जुन एक साथ रहने लगते हैं क्योंकि उसके पिता ने उसे एक छोटा सा घर भी दिला दिया है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो यहां पर अर्जुन की मां होती है उसके लिए एक लिफाफा आता है और जैसे ही मां इस लिफाफे को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल यहां पर अर्जुन के पिता ने और उसकी मां ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज के कारण यहां पर जो उसकी मां के पिता होते हैं यानी कि उसके नाना जी होते हैं अर्जुन के, उन्होंने उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया था और धक्के देकर वहां से भगा दिया था। लेकिन अर्जुन की जो मां होती है उसका कोई भाई बहन नहीं होता है और जैसे ही यहां पर अर्जुन के नाना की मौत होती है तो उसके बाद उनकी पूरी प्रॉपर्टी जितनी भी जमीन जायदाद थी गांव के अंदर वो सारी के सारी अर्जुन की मां के नाम आ जाती है। जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम आती है तो उसके बाद उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और अर्जुन जब इस बात को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि मां आपने तो कभी नहीं बताया कि मेरा कोई नाना जी भी है और जब वो इस दुनिया से चला गया है तो उसके बाद मुझे ये बात पता चल रही है। तो उसके बाद मां उसे पूरी कहानी बताती है और कहती है कि बेटा मजबूरियां ही ऐसी हो गई थी, मैं चाहकर भी अपने गांव में नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे पिता ने मेरी शक्ल देखने तक से भी मना कर दिया था जब मैंने तुम्हारे पिता से शादी की थी। वो तो मैं गांव की एक पड़ोस की महिला से उनका हालचाल लिया करती थी और शायद हो सकता है उनकी मौत के बाद उन्होंने ही मेरा एड्रेस उन लोगों को बताया होगा ताकि ये वसीयत के पेपर मेरे पास पहुंच गए हैं। इसके बाद अर्जुन के पास और भी ज्यादा पैसा आ जाता है और वह अनन्या के साथ फिलहाल तक भी एक अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। उसका बड़ा लड़का वह अच्छी तरह से बिजनेस को संभाला करता है और अर्जुन और अनन्या घर के अंदर आराम से रहा करते हैं। माँ का काफी दिन पहले देहांत हो चुका है और वो लोग खुशियों के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।